Now, after watching these numbers, see, अभी आपको तो ये पता है कि भाई नंबर बाइनरी फॉर्म में इस फैशन में लिखते हैं. 00H इज रिटन एज 0000000. और अगर 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है तो 0000H अगर होगा तो उसे लिखेंगे 40404040. नाउ अभी हम अंडरस्टैंड करने जाते हैं एक एक फ्लैग. अभी साइन फ्लैग हम अंडरस्टैंड करते हैं. साइन फ्लैग यानी क्या, आप तो सभी को पता है, मैथमेटिक्स में हम साइन देते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जनरली हमारे बाइनरी नंबर में भी साइन नंबर प्रेजेंट रहते हैं. तो वह साइन नंबर में साइन कहां पर है ये मैं अभी आपको शो कर रहा हूं कि भाई साइन मैग्नीट्यूड नंबर आप कैसे पहचानोगे और उसके द्वारा ये फ्लैग्स कैसे सेट या रिसेट होता है. इस फ्लैग में एस की वैल्यू 1 रहेगी या एस की वैल्यू 0 रहेगी या D7 की वैल्यू 1 रहेगी या D7 की वैल्यू 0 रहेगी. सी, in sign magnitude number, the sign of number is indicated by most significant bit D7 of 8-bit number. After execution of any arithmetic and logical operation, if D7 or S bit of the result is 1, then साइन फ्लैग इज सेट टू 1. तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 या अदरवाइज उसकी वैल्यू रहेगी 0. ओके. नाउ अगर यहाँ D7 की वैल्यू अगर 1 है तो हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे वह नेगेटिव नंबर है. इन केस D7 की वैल्यू अगर 0 है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वह पॉजिटिव है. क्वेश्चन कि सर अभी पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास किस तरह का नंबर आएगा. चलिए आपको शो आउट करता हूं. अभी अगर आपको साइन नंबर अगर प्रेजेंट करना है या पहचानना है तो साइन नंबर प्रेजेंट करते समय देखिए हम 8 बिट नंबर लेते हैं. 8 बिट नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. यानी 8 बिट नंबर का मैक्सिमम आएगा 255. तो 255 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं. पहला पार्ट रहेगा 128 और दूसरा पार्ट रहेगा 127. तो पहले 0 से लेकर 127 ये जो नंबर है ये नंबर रहेंगे पॉजिटिव नंबर और 128 ऑनवर्ड्स अप टू 255 ये नंबर रहेंगे नेगेटिव नंबर. क्वेश्चन सर हाउ, आपने कैसे कह दिया कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. सी, मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई D7 बिट अगर 0 है तो आप उसे क्या कहोगे पॉजिटिव नंबर. D7 बिट अगर 1 है तो आप क्या कहोगे उसे नेगेटिव नंबर. गेटिंग एवरीवन. हाँ, तो अभी देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट किए कुछ एक लाइन के नंबर पावर 2⁻7, 2⁻6, 2⁻5, 2⁻4, 3, 2, 1, 0. ये मेरा रहेगा D7. ओके, ये रहेगा मेरा D7. ओके, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0. ओके, ये यहाँ पे नंबर इस तरह रहेंगे. ओके, मैं उनको 2 सेक्शन में सेपरेट कर देता हूं. तो ये हो गया इस तरह. तो D0 का पावर लेवल रहेगा 2:0, D1 का रहेगा 2:1, D2 का रहेगा 2:2 और D3 का रहेगा 2:3 एंड सो ऑन. समझ में आया आपको. ओके.
अभी मैं उसका बाइनरी फॉर्म यहां पर लेता हूं। अगर नंबर में 0 कहता हूं तो 0 में बाइनरी में इस तरह लिखता हूं। 0 अगर मैं नंबर कहता हूं तो 0 को साइन नहीं रहती है, तो 0 को साइन नहीं रिप्रेजेंट की जाती है, तो 0 विल बी अ नंबर। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 0 0 0 0 0 0 0 0, बराबर। अब यहां इस तरह मैंने लिखा। अभी इसमें अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप इसमें इस तरह इसे देखोगे, मैं यहां पर पेन ब्रश में लेकर जाता हूं आपको और ज्यादा क्लियरिटी कराने के लिए। तो यहां पर देखिए, ये जो है, यहाँ ये जो नंबर है, ये नंबर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D7 बिट है। ओके, तो ये D7 बिट है और ये D7 बिट की वैल्यू है 0। तो 0 इंडिकेट क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो दैट्स व्हाई आगे के जो नंबर है ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, ये यहाँ पर यह मैग्नीट्यूड रहेगा और ये इसका साइन रहेगा। ये जो 0 है ये इंडिकेट करता है ये साइन, इस वजह से इसे कहा गया है साइन मैग्नीट्यूड नंबर। उसी तरह ये 1 है। अगर आप 1 ऑब्जर्व करोगे तो 1 कैसे लिखा है, अपने बाइनरी में 1 लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, और ये हो गया उसका साइन। तो ये साइन जो है फिर से 0 है, तो इस वजह से मैंने यहां पर कहा कि भी 0 से लेकर 127 नंबर्स में जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है 0 से लेकर 1111 तक। ओके, लेकिन साइन उसमें वेरी नहीं हो रहा है, साइन इज कांस्टेंट, साइन में वहां पर कोई बदलाव नहीं है। ओके, साइन 0 का 0 ही है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जो सीरीज है, ये सीरीज में जितने सारे नंबर आए हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर कहलाए हैं। इस वजह से हम यहां पर कहते हैं D7 बिट विल बी 0 मींस नंबर इज पॉजिटिव। और अदर साइड में लेते हैं कि अभी यहां पर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं 128 ऑनवर्ड अप टू एंड होता है 255। 128 नंबर हम लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0। अगर आप ऊपर की पावर अगर लेवल मैच करोगे तो वो मैच होगी, 2⁻7 मीन्स 128 और यहाँ पर बाकी के सारे वैल्यू रहेंगे 0। यानी ये नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, सॉरी ये नंबर मेरा निगेटिव नंबर रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव नंबर का 0 है। ओके, ये पॉजिटिव नंबर का 0 था, ये पॉजिटिव नंबर का जो मैंने यहाँ पर एरो मार्क करके दिया ना, ये पॉजिटिव नंबर का 0 था, ये नेगेटिव नंबर का 0 है। ओके, ये नेगेटिव नंबर का 1 है। ओके, तो 1 कैसे लिखा है, एज अ 129। 129 यानी इसकी साइन रहेगी 1 और ये रहेगा 1। ओके, तो इस वजह से 0 0 0 0 0 0 1 यह रहेगा नेगेटिव नंबर। गेटिंग एवरीवन, फेड आउट एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज हमारी आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए। समझ में आई बात आपको, कोई डाउट भी अभी? ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग मीन्स व्हाट? जीरो फ्लैग मीन्स when the arithmetic and logic unit generates a result, if that result is entirely 0, if that result is fully 0, then the zero flag will be 1, otherwise it is, sorry, when the arithmetic logic unit will generate a result and if a ALU result is non-zero, then then the flag zero flag is 1, otherwise it is 0. Okay, so that's why here z will be 0 only when the entire result is fully 0. लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होगा, सर कैसे आप शो करोगे, ऐसे कैसे होगा कि हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे या लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे, उसका रिजल्ट कैसे 0 आएगा? सी, आई एम टेलिंग यू इन द एग्जांपल।
अभी देखिए हम एडिशन करते हैं। अगर मैं एडिशन किए दो नंबर का 57 और 49, ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर में एडिशन किए तो देखिए 57 को बाइनरी लिखा है 0101 0 1 1 और 49 को लिखा है 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ओके, गॉट एवरीवन? हाँ, अभी अगर मैं ये बाइनरी नंबर की अगर एडिशन करने जाऊं तो बाइनरी नंबर की एडिशन देखिए, हम राइट से एडिशन स्टार्ट करेंगे। 1 + 1 result is 0. 1 will be carry generated here, so that's why I write here that 1 carry will be added. Again 1 + 1 will be 0. Okay, again a carry is generated. Okay, so that's why here that carry is forwarded. Okay, so again 1 + 1 result is 0. Okay, again one number is forwarded for the next digit, next binary bits. Okay, again 0 + 1 + 1 means 1, sorry 0. Okay, so that's why this result will be 0 and one carry will be forwarded. Okay, again 1 + 1 result will be 0, again one carry will be forwarded. Now here upside there are two zeros, so 0 + 0 is 0 and only carry is there, so that's why if it is added with 0 your result is 1. Lastly 1 + 1 again it is 0 but carry is forwarded here, so that's why here again it is added with 0 + 0. Okay, so if it is added with 0, so that's why result is 1. Now if you see, if you look, this result is 10100000. Okay, so that's why here this entire result is non-zero number. Okay, so this entire number is a non-zero number. ओके, समझ में आया आपको ये एडिशन? ओके, तो अभी आपके पास यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम कहेंगे ये नॉन जीरो नंबर है. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ z जो रहेगा, ये z की वैल्यू रहेगी 1. ओके, अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं जीरो फ्लैग के लिए. अगर आप यहाँ पर ये एग्जांपल देखोगे तो यहाँ इस एग्जांपल में यहाँ पर रहेगा आपको एडिशन करना है 1001 1011 और दूसरा नंबर दिया है 011000100. ओके, अभी अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो एडिशन करते समय हम यहाँ पर यह प्लस साइन यहाँ पर देंगे और इनकी एडिशन करते हैं. सी 1 + 1 result is 0. Okay, one carry is forwarded, so that's why this will be the carry. Okay, so that one is added with this one, so that's why this one is added with this one. Again 1 + 1 result is 0. Again one number is forwarded here, so that's why it is 1. Again 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0 and so on. Okay, and so on. Okay, lastly आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई 1 + 1 0 आ रहा है यहाँ पर और आखिरी में ये नंबर यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है और आखिरी में आपका यहाँ पर ये जो है ये आपका रिजल्ट के बाहर का बीट है. ये आपके टोटल 8 बीट हैं. कितने बीट है? ये 8 बीट है. ओके, तो ये 8 बीट में आपका रिजल्ट प्रेजेंट है, तो ये एक्सेस बीट है. ये एक्सेस बीट है. ओके, गेटिंग एवरीवन? तो ये एक्सेस बीट रहेगा और ये आपका रहेगा रिजल्ट. ओके, अभी ये रिजल्ट में आपको टोटल वैल्यू आ रही है 0, तो ऐसे सिचुएशन में z की वैल्यू यहां पर रहेगी 0. गॉट एवरीवन? एग्जांपल ध्यान में रखिए, अगर रिजल्ट की पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर 8 बिट की है, रिजल्ट कभी भी 80 बिट का रहेगा,
तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ 8 बिट का जो रिजल्ट है वह अगर नॉन जीरो आया तो z विल बी 1. ओके, सॉरी, हाँ मैंने उल्टा बता दिया. ओके, अगर यहाँ पर नॉन जीरो अगर आया तो यहाँ पर उसका वैल्यू रहेगा 0. ओके, ये यहाँ पर उसका वैल्यू रहेगा. ओके ओके, इसका वैल्यू रहेगा यहाँ पर 0. और अगर आपको एंटायरली यहाँ पर अगर 0 वैल्यू आ गई रिजल्ट में तो इसका जो वैल्यू रहेगा 1. तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर उसे इंडिकेट किया जाता है z इज इक्वल टू 1. मीन z कब एनेबल होगा? z एनेबल होगा व्हेन एंटायर रिजल्ट विल बी 0. ओके, सबका सब पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो 0 अगर रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ z का स्टेटस रहेगा 1. ओके, अदरवाइज z का स्टेटस रहेगा 0. अच्छा, अभी यहाँ पर ये 2 नंबर की एडिशन है. यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर z की क्या वैल्यू रहेगी? ओके, यहाँ पर z की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन जीरो नंबर है. तो नॉन जीरो नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें है 0 0 0 0 1 0 1 0, इस वजह से इसे नॉन जीरो नंबर कहा गया. गॉट एवरीवन? ओके, नाउ अभी नेक्स्ट नंबर के लिए ना, नेक्स्ट फ्लैग के लिए चलते हैं. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यानी यह फ्लैग हमें बताता है कि भाई जब हम कोई बाइनरी कोडेड डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में अगर D3 से D4 बीट अगर मूव होता है या D4 से D3 अगर बारो रिक्वायर्ड अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की जरूरत पड़ती है. मींस whenever we carry out any arithmetic and logical operation, and if any bit is, if a carry bit is forwarded from D3 to D4 and vice versa, in that situation the auxiliary carry flag will be set. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर देखा. देखिए हमारा यहाँ पर ये जो है ये टोटल 4 बिट है. ओके, इसमें ये है आपका D3 बिट. ओके, ये है D3 और यहाँ पर ये जो है यह है D4 बिट. ओके, गेटिंग एवरीवन? तो अभी यहाँ पर ये जो D3 बिट है ये D3 बिट में एडिशन हो रहा है 1 + 1 और ये आया आपको रिजल्ट 0 और ये 0 के द्वारा यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड हुआ. ये जो कैरी है ये कैरी 1 है. तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग बताता है. तो यहाँ AC की वैल्यू रहेगी आपकी 1. ओके, तो यह 1 आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हुआ है. अगर आप अबोव वाले एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ अबोव वाले एग्जांपल में भी वैसी ही सिचुएशन है. ओके, तो यहाँ पर यह 1 यहाँ पर मूव हो रहा है और ये 1 जो मूव हो रहा है बिटवीन दिस 0 + 1 + 1, तो इस वजह से 0 + 1 + 1 रिजल्ट आया है 0 और ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू है यहाँ पर 1. ओके, अगर सॉरी, अगर इस तरह का बीट अगर फॉरवर्ड नहीं होता है, अगर वहां पर ये 1 की जगह अगर 0 अगर फॉरवर्ड होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसके कहते हैं AC विल बी 0. ओके, सो दैट्स व्हाई यह ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इस तरह पहचाना जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी फ्लैग. ओके, लेकिन पहले हम देखते हैं कैरी फ्लैग. ओके, कैरी फ्लैग ऑलरेडी हमने देखा है. कैरी फ्लैग मींस अगर आप कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और D7 के द्वारा, D7 ये जो बिट्स है उनके द्वारा अगर एडिशन हुआ और एडिशन के बाद अगर एक्स्ट्रा बिट यानी 9th बिट अगर जनरेट हुआ या 9 बिट अगर रिक्वायर्ड रहा 12 में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में, तो ऐसे सिचुएशन में यह बिट
आपको एक्स्ट्रा एक्सेस बिट जो मैंने यहां पर लिखा है, एक्सेस बिट ये जो मैंने यहां पर लिखा है, इस एक्सेस बिट को कहा गया है कैरी. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर कैरी बिट इज 1. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज सेइंग कैरी फ्लैग इज सेट. अगर आप अबोव वाले एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पर 0 + 0 इज 1 और ये 1 यही खत्म हो गया, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है. अगर कैरी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये 0 है. सो दैट्स व्हाई यहाँ कैरी की जो वैल्यू रहेगी वह रहेगी 0. ओके, सो दैट्स व्हाई कैरी विल बी 1, carry will be 0. Okay, so whenever we perform any arithmetical or logical operation, okay, and if any excess bit is generated, okay, then that excess bit is 9 bit, and because of that we will say it is either 1 or 0. If it is 1, carry will be 1. If it is 0, carry will be reset. And last point is here parity flag. Now parity flag is indicating here how many total number of ones are present in the result. Now already here we have a arithmetic operation result. Okay, so when arithmetic logic unit will perform any kind of arithmetic and logical operation, and if that result contains even number of ones or odd number of ones, then that total number of ones are even, then we will say even parity flag. If the total number of ones are odd, we say the parity of the result is 1. Okay, the parity status of the result is 1. See, बहुत खिचड़ी हो गई, एक फिर से कॉपी करता हूं. नाउ सी हियर आपको रिजल्ट देखना है. ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहाँ पर जो रिजल्ट है ये 8 बिट का रिजल्ट है. ओके, अभी ये 8 बिट के रिजल्ट में 1 कहां पर है. ओके, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है. कितने वंस है? टोटल नंबर ऑफ वंस आर 2. ओके, so that's why total number of ones are 2. 2 is even or odd, so that's why we say here parity is 0. Okay, we will say here parity flag is 0, means here even number of parity is present. Okay, similarly अभी यहाँ पर भी योगा योगा ऐसा आ गया कि यहाँ पर भी सभी टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 2 ही है. ओके, यहाँ अगर रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 2 है, तो इस वजह से यहाँ पर भी पैरिटी आपको यहाँ रहेगा इवन. ओके, अगर यहाँ एखादा 0 अगर नहीं होता था और उसकी जगह अगर 1 होता था तो टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ पर हो जाते थे 3. तो 3 इज नंबर बिलोंग्स टू द ऑड कैटेगरी. सो दैट्स व्हाई अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम उसे कहते हैं पैरिटी इज ऑड. ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वंस के ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट रहेगा कि भाई पैरिटी क्या है. तो रिजल्ट में जितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है उसके ऊपर पैरिटी फ्लैग का स्टेटस डिपेंडेंट रहता है. गेटिंग एवरीवन? आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस, how you understand the flag register. So I think this will be enough for today's. Okay, for understanding this flag register and their explanatory views. Okay, so thank you very much. Give your attendance in the comment box. Thank you.